ऑपरेशन के लिए बोले डॉक्टर कर देंगे ऑपरेशन, लेकिन इनकी आंत ज़्यादा से ऊपर खराब हो गई है और 40% उम्मीद है ऑपरेशन करने के बाद। हाँ, ऑपरेशन में गुरुजी ये बताए कि अगर आपको बेड में लिटा के रखना है, जब हम आते ही निकाल देंगे तो सारा सिस्टम बदल जाए। मतलब ये उन्होंने कहा कि अगर हम माने इस मरीज को केवल हम इतना कर सकते हैं कि बेड में लेटी, हाँ बेड में लेटी, ये मतलब जीवन तो जिएगी लेकिन नारकीय जीवन जिएगी। उनसे आगे की चर्चा करें कि इसका माने फाइनल रिजल्ट आप लोग हमको बताइए कि ये ठीक होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि कोई इसकी गारंटी नहीं है। फिर हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई से एक दिल्ली में डॉक्टर रहते हैं, वो भी इसी मर्ज के हैं, तो उनसे फ़ोन से संपर्क किया गया। तो वो भी बोले कि यहाँ अगर आप लाएंगे, ये दवा इसकी बहुत महंगी पड़ती है, 32 हज़ार रुपये में एक इंजेक्शन है, कम से कम 10 इंजेक्शन का एक बार का डोज रहता है। तो उनसे हमारे बड़े भाई साहब कंसल्ट किए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं सर, हम लोग सामान्य परिवार से हैं, बड़े पैसे वाले नहीं हैं। नहीं, हम कहते हैं बड़े पैसे वाला भी कोई हो जी, तो चिकित्सा के नाम पर जब खर्च होता है ना तो अंदर से बड़ी पीड़ा होती है। जी जी, चिकित्सा के नाम पर, घूस देने के नाम पर जी जी, जो खर्च होता है तो बहुत पीड़ा होती है अंदर से। तो वहाँ से भी हमको निराशा ही मिली गुरुजी। इसके बाद ये लोग एम्स भोपाल में एडमिट कराए, चिरायू में एडमिट कराए, ये 2 महीना भोपाल में रहे, लेकिन वहाँ से इसको कोई खास लाभ नहीं मिला और वहाँ से सीधे ये यहाँ आई हमारे यहाँ। तो ये लोग तो चले गए गुरुजी घर, मैं आपके पास ले करके आया। हमारे मित्र थे DK मिश्रा, उन्होंने बताया कि आप चित्रकूट चले जाइए। पता चला था आपको? ये हमारे मित्र थे DK मिश्रा, वो एक बार आपके यहाँ आ चुके हैं, तो हम उनसे परामर्श लिए, तो वो बोले गुरुजी हैं वहाँ पर, आप चले जाइए, आयुष ग्राम ट्रस्ट है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप एक बार दिखा दीजिए। तो फिर हम इन दोनों लोगों को लेकर के आए, माता जी और इनको दोनों को लेकर के आए। शंकर जी कह रहे हैं कि ये इलाज कराते तो मैं बीमार हो गया। ये निराश हो गए थे गुरुजी, ये नहीं आए, बोले मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैंने इनके पति निराश हो गए? हाँ, निराश हो गए। और भाई साथ में हमको रहना पड़ता था वहाँ, और डॉक्टर जब इस तरह के बोल देते थे तो क्या करें। अच्छा, परेशानी क्या क्या होती थी इनको वही ब्लड बंद, बार बार लेटरिन जाना बार बार और बार बार उसमें खून आना। जी, इनका चेहरा भी थे। अच्छा, खून चढ़ाते थे। हाँ, इनका चेहरा जो है सफेद पड़ गया था, इसको चक्कर आता तो था ही नहीं, 3% 4% निकलता था। ये इस तरह हो गई थी बिल्कुल। हमको तो देख करके ये लगता था कि ये बचेगी नहीं। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा था? ऑपरेशन के लिए बोले डॉक्टर कर देंगे ऑपरेशन, लेकिन इनकी आंत ज़्यादा से ऊपर खराब हो गई है और 40% उम्मीद है ऑपरेशन करने के बाद। हाँ, ऑपरेशन में गुरुजी ये बताए कि अगर आपको बेड में लिटा के रखना है, जब हम आते ही निकाल देंगे तो सारा सिस्टम बदल जाए। मतलब ये उन्होंने कहा कि अगर हम माने इस मरीज को केवल हम इतना कर सकते हैं कि बेड में लेटी, हाँ बेड में लेटी, ये मतलब जीवन तो जिएगी लेकिन नारकीय जीवन जिएगी। और लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको मॉडर्न में ऑटोइम्यून डिजीज मानते हैं, यानी इम्यूनिटी को बर्बाद कर रही है। इम्यूनिटी का संतुलन बिगड़ गया है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनिटी जो बिछुड़ गई है, जो गड़बड़ा गई है, जो बगावत कर गई है इम्यूनिटी, उसको हमें संतुलित कर देना होता है। बस यही चिकित्सा है हमारे यहाँ। इम्यूनिटी को हमें संतुलित कर देना है, हमें थोड़ी हाथ काटना था। तो एक और बात है, अब कई बार हम लोग इलाज करते रहे तो अप डाउन होता रहा, लेकिन आप लोग लगे रहे, हीमोग्लोबिन 5 तक पहुंच जाता रहा। जब हमारे यहाँ इलाज शुरू हुआ तो क्या हमने कहा था कि ब्लड चढ़वाइए? नहीं, लेकिन ब्लड ही चढ़ा, मैंने 5 पर ही सर्वाइव करती गई नहीं। हाँ, 5 पर 5 वो बढ़ता चला गया, ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, हम कह देते थे कि ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा, आराम मिलेगा। इसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता था गुरुजी। यहाँ की दवा जब चालू हुई तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। 3.4 या 4 होता था, तो धीरे धीरे 5 आया, फिर 5.6 आया, और आज जो रिपोर्ट आई है इनकी इतनी बढ़िया आई है, 7 तक हीमोग्लोबिन पहुंच गया। और देखिए, सबसे ज्यादा हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैं आयुर्वेद का साधक हूँ, और मुझको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। इसका हीमोग्लोबिन तो 8.4 भी हो चुका है एक बार। तो
बेटा तुम क्या कहना चाहती हो मंजुला, तुम बताओ। जी गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो हमने पिताजी का धन्यवाद करना चाहते हैं जी, कि यहाँ मुझे लेके आए आपके पास और मैं ठीक हो गई। और मुझे अंदर से ये खुशी होती है मैं और जिंदगी जी सकूंगी। तो जीत रही हो। रोने की, इसमें भावुक होने की बात है। इसमें भावुक होने की क्या बात है, रोने की कौन सी बात है। अब तो अच्छा खुशी के आंसू है, सब लोग भावुक हो गए। अरे ऐसा है, मैंने कहा नहीं पहले कि देखिए क्या है कि आयुर्वेद में मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जहां से एलोपैथ की सीमा समाप्त होती है वहां से आयुर्वेद शुरू हो जाता है और वहीं से हम लोग चिकित्सा करना शुरू करते हैं। समय तो 2 साल आपने बर्बादे कर दिया था इधर से 21 से 2021 से 21 से लगे थे। हाँ, तो 2021 से आपने वहां समय दिया और 3 साल वहां इलाज कराया लगभग, और हमने किया 1.5 साल इलाज जी। हाँ, तो लोग तो 1.5 साल में हमने कवर कर दिया, काफी अच्छा हो गया। और अब तो दवाइयाँ जो है और कम होती चली जाएंगी। तो मुझे लगा कि इस केस का, हालांकि शाम हो गई, मेरा आज मरीज देखते देखते ओपीडी काफी थी, हमें लगा कि लोक कल्याण के, लोगों तक प्रेरित करने के, लोगों को प्रेरित करने के लिए, और सबसे बड़ी बात आयुर्वेद की बात कहने के लिए, आयुर्वेद की बात सब जगह पहुंचाने के लिए, आयुर्वेद सब जगह समृद्ध हो, आयुर्वेद की ओर लोग फिर से लौटे। भाई 200 साल पहले आयुर्वेद था हमारे देश में, अब ठीक नहीं होता तो आयुर्वेद का दोष नहीं है, वो चिकित्सक का दोष है। चिकित्सक के पास डायग्नोज नहीं है, चिकित्सक के पास औषधि का चयन नहीं है, चिकित्सक के पास काउंसलिंग नहीं है, समझा नहीं पाता, नॉलेज नहीं है, उसको पता होना चाहिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है या आयुर्वेद में क्या है, ऐसा सारा कुछ। हम लोग इसको पित्तज व्याधि मानते हैं, हम लोग इसको पित्तजन्य व्याधि मानते हैं, जो पाचन का मूल कारक होता है। दर्शनम पक्ति रस्माज क्षुतृष्णादे मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा विकारजम। और इसी तरह से हम लोग चिकित्सा करना शुरू करते हैं, सफलता मिल गई। तो अब रोने की जरूरत तो है नहीं मंजुला, हैं जी। तो कहाँ के हैं आप रहने वाले? ये हैं रीवा के गुरुजी, ये हनुमाना खटखरी मिर्जापुर जो है वहाँ से हम लोग आते हैं। खटखरी के रहने वाले हैं, खटखरी के मऊगंज से। आपका जिला मऊगंज? अच्छा, रीवा का मऊगंज बना दिया अलग जिला, जी तहसील हुआ जी। और हम लाल गांव से हैं सर गुरुजी, रीवा जिला से। आप खटखरी गांव से जी। तो मैंने आप वहाँ ससुराल है आपका? जी। और मायका? मायका लाल गाँव में। ये कौन तहसील पड़ता है? ये सिरमौर तहसील पड़ती है, रीवा जिला। अच्छा, सिरमौर तहसील। केवटी जलप्रपात है, वो केवटी से 10 किलोमीटर है।